नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो रात भर ईरान की मिसाइलें जो हैं वो इजराइल पर बरसती रही हैं और इजराइल में इस वक्त भारी तबाही आई है। क्या अस्पताल, क्या बाकी जगह, हर जगह वहां जिस तरह से ईरान ने मिसाइल दागे उसके निशान दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से 24 घंटे में कहां कहां पर इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है ईरान की इस मिसाइलों से बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, हमने देखा कि कल परसों से लगातार ईरान के हमले तेज हो गए हैं और ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है कि देखिए बहुत नुकसान इजराइल में हुआ है। ये नुकसान कहां कहां पर हुआ है और पिछले 24 घंटों में, यानी आज शुक्रवार है, तो कल से लेकर आज तक कितनी जगह पर सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा? देखिए, पिछले हम 12 घंटे की बात करते हैं। 12 घंटे के अंदर ईरान ने 30 मिसाइल से हमला किया है इजराइल पर और ये सब के सब हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिनसे ये हमला हुआ है। 7 शहरों में इजराइल के बड़ा नुकसान हुआ है, बड़े नुकसान की खबर आ रही है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम बीर शेबा की। ये वो इलाका है, वो शहर है जहां पे सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल को हुआ है। यहाँ पे देखिए पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे कई बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो गई हैं। कई बिल्डिंग्स के ऊपर मिसाइल गिरी है। आग लगने की, भयंकर आग लगने की तस्वीरें सामने हैं। यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशंस हैं उनको सबको बंद कर दिया गया है। कई इमारतों में जो है वो मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। तो बीर शेबा में सबसे बड़ा हमला जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो हुआ है तेल अवीव को। देखिए, तेल अवीव में बताया जा रहा है कि कल रात को 3 मिसाइल्स गिरी हैं और तीनों हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी और 3 जगह पे बड़ा नुकसान हुआ है। तीनों जगह पे बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो गई हैं। इसकी तस्वीरें जो हैं वो अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। इसी तरह बताया जा रहा है कि यरूशलेम में जो है वो 4 मिसाइल्स गिरी हैं पिछले 12 घंटे के अंदर। तो आप देखिए, तेल अवीव निशाने पर है, यरूशलेम निशाने पर है, सारे बड़े शहर बीर शेबा में जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। 2 मिलिट्री बेसिस, एक नेगेव और दूसरा नेवातिम, ये 2 इजराइल के मिलिट्री बेसिस के ऊपर बड़ा हमला हुआ है ईरान की तरफ से। और बताया जा रहा है कि ये दोनों जो मिलिट्री बेस है, नेवातिम एयर बेस है, नेवातिम जो है वो एयर बेस है, इस पे मिसाइल गिरी है, और नेगेव एयर बेस है, इस पे भी मिसाइल गिरी है। ये दोनों जगह यहाँ पे अभी कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी शायद शाम तक या कुछ घंटों बाद सामने आएगी। लेकिन ईरान की तरफ से दावा है कि हमने ये दोनों एयर बेस जो है इसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखिए, ये वो दोनों एयर बेस है जहां से इजराइल के F-16, F-35 उड़ान भर रहे हैं और ईरान पे हमला कर रहे हैं। तो जहां से ईरान के ऊपर हमला हो रहा है उसको ईरान पहले दिन से निशाना बना रहा है। और देखिए, ये दोनों नेवातिम और नेगेव एयर बेस हैं, इसका इस्तेमाल F-16 के लिए हो रहा है। यहाँ पे बड़ा हमला हुआ है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा नुकसान है, देखिए तेल अवीव में भी जो सेंट्रल तेल अवीव है, सेंट्रल पार्ट है इसका, बताया जा रहा है यहाँ पे जो है कई बिल्डिंग्स जो हैं वो बुरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। और इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल्स पे सब में बाहर आने लगी हैं। अब देखिए, एक जो कल खबर थी कि सरोका में जो हॉस्पिटल है जिसके ऊपर ईरान की मिसाइल गिरी, उसको लेके ईरान की तरफ से बयान आया है कि ये जो हॉस्पिटल, हमारा टारगेट हॉस्पिटल नहीं था। हॉस्पिटल के ठीक बगल में इजराइल की जो मिलिट्री है उसका साइबर सेल का ऑफिस है और निशाने पर साइबर सेल का ऑफिस था और उसी के कुछ कदम आगे पे ही इजरायली मिलिट्री का ही एक और दफ्तर, एक और इंस्टॉलेशन था। तो ये जो, और इसके बीच में है वो हॉस्पिटल, जो ईरान का कहना है कि हमने जो है वो मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, साइबर सेल जो इजरायली मिलिट्री का था उसको हमने निशाना बनाया, और उसके साथ जो नुकसान होता है वो बगल वाली बिल्डिंग्स को भी हुआ है। इस तरह का बयान ईरान की तरफ से आया। लेकिन लगता नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज्यादा बुरी तरह से तबाह था हॉस्पिटल। इसके साथ ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि ये जो सरोगा का हॉस्पिटल था, इस हॉस्पिटल के नीचे बेसमेंट में इजरायली मिलिट्री का खुफिया ठिकाना था। ये भी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल, जैसा हमने गाजा में देखा कई बार ऐसा होता है, उसी तरह की बात यहाँ पे भी है। लेकिन अगर इजरायली मीडिया की अगर बात की जाए इजराइल की, तो उन्होंने कहा है कि उसके नीचे हमने इसीलिए इस तरह से बेसमेंट टाइप के बना कर रखा है कि अगर हॉस्पिटल को निशाना बनाया जाता तो वहाँ पर जो इलाज कराने के लिए अभी इस पे मुझे लगता है ये थोड़ा सा वेट करना होगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या इसकी सिचुएशन है, वो अभी निकल के आएगी। अब देखिए, एक बात तो तय, अच्छा, कल
कल हम अगर बात करें, ये हमने अभी हमले की बात की थी जो कल रात को हुए हैं। इसके अलावा देखिए मेरॉन एयर बेस है, अशदोद, शरोन, समारिया, ये कल के हमले थे। हाइफा, ये कल अटैक्स हो रहे थे। और आज जो है वो नए हमले बीर शेबा में है, नेगेव में है, नेवातिम में है, तेल अवीव में है, यरूशलेम में है। अब देखिए इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल बात है कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इनको आयरन डोम, एरो, थार्ड और पेट्रियट सिस्टम, जितने इजराइल के डिफेंस सिस्टम थे वो अब इसको नहीं रोक पा रहे। अब सवाल ये है कि ये क्यों नहीं रोक पा रहे। ये सवाल जो है शायद आपके भी मन में ये विचार होगा कि भाई ईरान की ये हाइपरसोनिक मिसाइल से अचानक ये युद्ध जो है ये बदल गया है। इट्स यू टर्न, बिग यू टर्न। जैसे शुरुआत के 2 दिन ईरान को नुकसान हुआ था, ईरान ने पूरी तस्वीर बदल दी है अपने इस हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक से। अब ये मिसाइल्स कैसे गिर रही हैं, क्यों इन्हें नहीं रोक पा रहा इजराइल, इसको आपको समझना होगा। देखिए एक तो सेजिल मिसाइल और खैबर, ये 2 मिसाइल है जिसका बताया जा रहा है ईरान अब इस्तेमाल कर रहा है। सेजिल जो मिसाइल है इसकी रेंज है 2500 किलोमीटर और ये जो है 1500 किलो वॉरहेड्स अपने साथ लेके जा सकती है। वैसी खैबर मिसाइल है, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और ये 500 केजी का वॉरहेड ले जा सकती है। अब आप समझिए कि हमले कैसे हो रहे हैं, कैसे इजराइल को नुकसान हो रहा है। देखिए ये बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स आ रही हैं, इजराइल पर फायर हो रही हैं, इन मिसाइल्स के ऊपर, एक मिसाइल के ऊपर करीब 6 वॉरहेड्स लगे हुए हैं। अब वॉरहेड्स क्या होते हैं? वॉरहेड्स वो चीज होती है जिनसे धमाके होते हैं। अगर आप सरल भाषा में समझे इसको, हम अपने दर्शक को समझाना चाहें जिसे जो नहीं समझ पाते हैं अगर तो देखिए ये मिसाइल के ऊपर 6 वॉरहेड्स लगे होते हैं और जैसे ही ये मिसाइल गिरने वाली होती है, इसके ठीक पहले इनसे ये 6 की 6 वॉरहेड्स अलग हो जाते हैं। अब देखिए एक मिसाइल आई, उसमें से अब 6 जगह धमाके करने की क्षमता है। एक मिसाइल, अपनी जो मिसाइल है वो तो गिरेगी ही गिरेगी, इसके अलावा वो 6 छोटी छोटी मिसाइल्स छोड़ देगी। अगर आप सरल भाषा में समझें, 6 वॉरहेड्स अलग हो जाएंगे, वो इजराइल के 6 ठिकानों पे गिरेंगे। अब जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम इन 6 जो वॉरहेड्स अलग अलग दिशा में रिलीज हो रहे हैं, इनको ये डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा है। अच्छा, एक और खबर सामने आ रही है। देखिए चिंता इस बात की भी है कि जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान हमला कर रहा है इजराइल पर, उसके परमाणु ठिकानों को लेकर भी ये बात आ रही है कि अगर ईरान की मिसाइलें अगर इजराइल के इन परमाणु ठिकानों पर गिरते हैं तो बड़ा नुकसान होगा। इस बात की चिंता है बहुत ज्यादा। देखिए असल में जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं और उसे रोक पाना मुश्किल हो रहा है, रोकना मुश्किल होगा। देखिए ऐसी इजराइल की तरफ से इस तरह की खबरें आई हैं। इजराइल जो मिसाइलें गिरी ईरान की, इसको समझने की कोशिश की गई कि ये किस तरह की मिसाइल्स हैं। और कई मिसाइल्स तो ऐसी हैं जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आप देख पा रहे होंगे, जिनकी तस्वीरें आसमान में देखने के बाद लोग हैरान हैं कि ये कहां से ईरान के पास ये मिसाइल्स आई। अब ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि रशिया की एक मिसाइल है जिसका नाम है ओरेशनिक। ये जो ओरेशनिक मिसाइल है ये अपना रास्ता भी बदल सकती है और ये एक साथ मल्टीपल वॉरहेड्स लेके अटैक करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान की मिसाइल्स हमला कर रही हैं। ईरान की मिसाइल्स देखिए, सामने से जब भी कोई मिसाइल आती है, ईरान की मिसाइल अपना रास्ता खुद बदल रही है। ये जो खासकर सेजिल मिसाइल है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये मिसाइल अपना रास्ता खुद अपने हिसाब से बदल देती है। तो एक तरफ तो ईरान की मिसाइल अपना रास्ता बदल रही है, दूसरी तरफ एक साथ 6 वॉरहेड्स लेके हमला कर रही है जो 6 ठिकानों पे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हमला तो मिसाइल गिरना तय है। अगर 6 वॉरहेड्स में मान लीजिए 3 को भी तबाह किया तो भी 3 मिसाइल गिरेंगी। तो ये कहा जा रहा है, इस तरह से इजराइल के कुछ एक्सपर्ट्स ने इस तरह की बात आशंका जाहिर की है कि ये जो मिसाइल्स हैं ये रशिया की मिसाइल्स हो सकती हैं या रशिया की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मिसाइल्स हैं। क्या इजराइल ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि देखिए हमले करने में क्या इजराइल ने जल्दबाजी कर दी या क्या था, या जो सैन्य क्षमता है, अगर दोनों देशों की, ईरान और इजराइल की बात की जाए, 19-20 ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि ट्रंप कहते हैं कि वहां पे जो एयर बेसेस हैं उस हिसाब से नहीं है फला, लेकिन अगर दोनों के कंपेयर किया जाए, दोनों की सैन्य क्षमता को या शक्ति को, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो क्या आकलन करने में चूक गए नेतन्याहू? जो है एक पुरानी कहावत है जो बहुत सालों से हमेशा चली आ रही है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो हमेशा नुकसानदेह होता है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था इजराइल का, मुझे ऐसा लगता है ये भारी पड़ गया है। और ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो तो देखिए, आप खुद सोचिए, जब पिछली बार 180 बैलिस्टिक मिसाइल गिरी थी
तो अब आप और रोक इतना पाए? ट्रैवल करके आए। आप रोक नहीं पाए। 2000 किलोमीटर से मिसाइल ट्रेवल करके आ रही है, आप सोचिए, और वो एक्यूरेट गिर रही है। हाँ। आपके एयर बेसिस तबाह हो रहे हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो रहा है, आपका साइंस सेंटर तबाह हो रहा है। आप सोचिए 2000-2500 किलोमीटर से मिसाइल चल के आ रही है और इतनी और targeted एक्यूरेट है। टारगेटेड हाँ। गिर रही है। आपके पास 4-4, 5-5 डिफेंस सिस्टम है, लेकिन डेविड स्लिंग है, एरो है, थार्ड कोई है, आयरन डोम है, पेट्रियाट है, पांच लेयर का डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पा रहा है। हाँ। तो कुछ तो पावरफुल बात है ईरान की मिसाइल्स में। अब देखिए ट्रम्प की तरफ से, जो व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प विल डिसाइड इन नेक्स्ट 2 वीक्स वेदर द यूएस विल जॉइन द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। अगले तब 2 हफ्ते ओवल में, ऑफिस में उन्होंने पत्रकारों से अगले बातचीत 2 की। हफ्ते में ट्रम्प ये तय करेंगे कि इसमें युद्ध में आना है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपको टोक रही हूँ। ट्रम्प ये 2 हफ्ते में डिसाइड करेंगे, अभी 1 हफ्ता होने वाला है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अमेरिका की शय पर इजराइल ने हमला तो कर दिया, लेकिन कहाँ है अमेरिका? बिल्कुल तबाही बिल्कुल बहुत सही हो बात है। रही और 2 हफ्ते हाँ। में तो पता नहीं कितना वही मैं- धुआं हो जाएगा हाँ, इजराइल में। हाँ। और देखिए ये सिचुएशन है, आप जो कह रहे हैं ना, ये कुछ वैसा हो गया जैसे यूक्रेन का हाल था। बिल्कुल। कि अमेरिका के कहने पे हमला तो कर दिया, या यूरोपियन नाटो ने कंट्रीज कह दिया कि हम उसके तुम्हारे कहने पे हमला तो हाँ। कर दिया, उसके बाद पूरा यूक्रेन तबाह है। वही। बस वही हुआ ना। हाँ। तो आपने जल्दबाजी में हमला कर दिया बिना इस तैयारी के कि भाई अरे आपने क्या ईरान को इराक समझ रखा था बिल्कुल। या अफगानिस्तान समझ रखा था? भाई ईरान के पास जो है, आपको उसकी सैन्य क्षमता का क्या अंदाज नहीं है। तो ईरान अपने आप में सॉवरेन कंट्री है, पावरफुल मिलिट्री है उसके पास, और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब देखिए, अब इसमें जो है 2 खबरें, एक अभी खबर आई है कि अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, इनको मारने की कोशिश की गई है। ये एक बड़ी खबर, बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए आज ये इन्हें यूरोप जाना है और जिनीवा में हाँ। जो मैं है इसी बार- फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम से जो है, यूरोपीय यूके देशों से, के जो यूरोपीय विदेश देशों से इनकी चर्चा होनी है। लेकिन इसी बीच अभी एक खबर आई है कि ईरान के विदेश मंत्री पर कातिलाना हमला हुआ है, ऐसा उनके सचिव ने कहा है। अब्बास अराक्ची वो शख्स हैं जो नेगोशिएट कर रहे हैं न्यूक्लियर डील को लेके, जो बातचीत और होती है। जिनेवा में कह रहे वो हैं आज की जो बात होगी मयंक, वो इस युद्ध की दिशा और दशा सब कुछ तय करेगी। बिल्कुल तय करेगी। तो आज की जो मुलाकात है ये बेहद अहम होने वाली है, और इसमें अब्बास अराक्ची अब खुद शामिल होंगे। देखिए अभी कुछ समय बाद इस पे और खबर निकल के आएगी कि किस तरह का हमला अब्बास अराक्ची साहब के ऊपर किया गया, और आगे वो इन जिनेवा में आज वो दिखाई देते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, इस पे नजर रहेगी। हालांकि अभी जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो है उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है इस हमले में। तो अब आज का दिन जो है वो इस ईरान इजराइल युद्ध में निर्णायक साबित होने वाला है। तो आज जो जिनेवा में यूरोपीय देशों के विदेश प्रमुखों से मुलाकात होगी, ईरान के विदेश मंत्री से, वो बहुत कहते हैं डिसाइसिव होने वाली है, क्योंकि यहीं से जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध इस वक्त चल रहा है उसकी दशा और दिशा तय करेगी। ये बातचीत कहाँ जाती है, कैसे होती है बातचीत, क्या इसका कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। लेकिन दूसरी ओर अगर ईरान और इजराइल की बातचीत की जाए तो दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, और यहाँ पर ईरान मतलब एक तरह से कह लीजिए कि इजराइल पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब युद्ध की स्थिति किस तरह से आगे बढ़ती है, बातचीत किस तरह से होती है, इन तमाम खबरों पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।